जो है वो उसको सबको कर देंगे प्रीति। एंड मिनिमा, देखो मैक्सिमा जो है ये जो है प्लूरल फॉर्म है ऑफ मैक्सिमम। और मिनिमा जो है क्या होगा? हाँ, मिनिमा बना है किससे? मिनिमा बना है ये मिनिमम से। है ना, ये मिनिमम से बना है। ये कहना क्या चाहता है? देख, हम लोग फंक्शन है, फंक्शन में आप देखते हैं कि फंक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई, और यहाँ एक्स हमारा डिपेंडेंट होता है और वाई हमारा नहीं, एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ना साबुद्दीन? इसको लिखते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, ये पता है। तो अब जो है अगर हम इसे कोई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दें, कर्व पर, तो इधर जो है हम x का वैल्यू रखेंगे, इधर जो है y का वैल्यू रखेंगे। और अगर हमारे पास डोमेन में, x के डोमेन में कई वैल्यूज हैं, तो आपका हो सकता है कि कर्व ऐसा जाता रहे, है ना? एक कर्व है, x का कोई भी कर्व होगा तो अब देखिए यहाँ पे आप ऐसा कुछ है। तो देखिए कि x के इस वैल्यू पर ये पॉइंट जो है अपने अगल बगल के वैल्यू से क्या है? ज़्यादा है। तो x का ये वैल्यू ये क्या कहलाएगा कि x1 पर जो है यह फंक्शन अपने लोकल, इसको लोकल मैक्सिमम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी अगर जाएंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे कि ये जो है x3 मान लेते हैं, बस समझ आ रहे हैं? तो यहाँ पर भी ये अपन मैक्सिमम है, यहाँ पर भी ये मैक्सिमम है, यानी कि गिवन फंक्शन दो अलग अलग वैल्यू पर मैक्सिमम है। इसलिए x1 और x3 क्या कहलाएगा? मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन। अगर एक रहता तो मैक्सिमम फंक्शन इज मैक्सिमम एट पॉइंट x1, ये लिखेंगे ना, y इज मैक्सिमम एट व्हेन x इज इक्वल टू x1। लेकिन अगर y जो है दो वैल्यूज पर मैक्सिमम है, अपना लोकल मैक्सिमम रखता है, तो क्या कहेंगे कि y इज मैक्सिमम एट x1 एज वेल एज x3। बस समझ आ रहे हैं? तो वहां पर मैक्सिमम की जगह पर क्या लिखेंगे? द मैक्सिमा ऑफ y इज x1 एंड x3। एक लिखेंगे तो क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ y। लेकिन एक से अधिक पर अगर ये मैक्सिमम होगा तो क्या लिख देंगे मैक्सिमम की जगह? मैक्सिमा। जैसे 1 रहेगा तो 1 y, लेकिन 2 रहेगा या मोर देन 1 रहेगा तो क्या होगा? बॉयस हो जाएगा। ये बात, ये टर्म है मैक्सिमा और मिनिमा का। किसी भी फंक्शन का हमको मैक्सिमम और मिनिमम कैसे फाइंड आउट करेंगे? समझ रहे हैं? कोई भी गिवन फंक्शन है उसका हम मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फाइंड आउट करेंगे क्या? उसका रूल है टू डिटरमिन
मैक्सिमम एंड मिनिमम, बहुत आसान सवाल है, देखना ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल, किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का कि एक्स के माने इंडिपेंडेंट वैल्यू के किस माने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के किस वैल्यू पर डिपेंडेंट वेरिएबल मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। बात समझ में आ रहे हैं। तो अगर हमारे पास फंक्शन जो है आपके पास गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा फंक्शन दिया रहता है, तो आपको जो है इसमें डिपेंडेंट कौन है? एक्स है? नहीं, डिपेंडेंट y है, इंडिपेंडेंट एक्स है। तो इसके लिए आप रूल क्या लगाएंगे कि आपको सबसे पहले क्या याद करना होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको जो फंक्शन दिया रहेगा उसका डेरिवेटिव कर देंगे, पहला डेरिवेटिव, और उसके रिस्पेक्ट में उसका 0 निकाल लेंगे। क्लियर? और फिर इससे जो वैल्यू आएगा उसको क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव्स पर अगर हम बैठा देते हैं, माने एक्स का वैल्यू जो भी आ रहा हो, इससे जो भी एक्स का वैल्यू आ रहा है, तो यानी कि हमको दो को पहले निकाल लेना है, पहला डेरिवेटिव्स एंड सेकंड डेरिवेटिव्स। अगर ये मोर देन 0 आ रहा है तो एक एक्स का वैल्यू जो ए है इस पर जो फंक्शन होगा वो मिनिमम हो जाएगा, मोर होने पर मिनिमम हो जाएगा। समझ रहे हैं? सवाल बनाते तो समझा देते हैं। और अगर सेकंड डेरिवेटिव्स x इक्वल टू अगर a आ जाता है, ये लेस देन 0 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, मिनिमम हो जाएगा, और इस पर क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये बातें हैं, माने फार्मूला है। यानी आपके पास जो भी सवाल दिया हुआ है उसको हमको क्या कर लेना है, दो उसका डेरिवेटिव्स कर लेना है, पहला डेरिवेटिव्स है सेकंड डेरिवेटिव्स। पहला यहाँ तक काम करते हैं, पहला सवाल बोलिए। अब पहला सवाल पर काम करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एज्यूम या लेट, क्या करेंगे, y इक्वल क्या क्या, ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है, तो हम जब सॉल्यूशन करने जाएंगे इस तरह के कोई भी सवाल तो लेट कर लेंगे। अगर y इक्वल टू दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, गिवन लिखेंगे, और नहीं तो क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। क्या देख रहा है वहां, गिवन कर देंगे, क्योंकि आपको तो फंक्शन y इज ए फंक्शन ऑफ x बाई एफ एक्स लिखना होगा ना। तो जब तक आप y लेके नहीं आएंगे तो y उसको डेरिवेट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x है तो उसके रिस्पेक्ट में y ले लेंगे, अगर x और y दोनों है तो z ले लेंगे, x y z तीनों है तो u ले लेंगे। किसी के रिस्पेक्ट में कुछ काम करना है तो हमारे पास तो यहाँ 1:1 का है x और y का रिलेशन, तो x हमारा ये इंडिपेंडेंट और इधर y डिपेंडेंट है ना। अब हमको निकालना है क्या, कि किस वैल्यू पर ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम होगा, किस वैल्यू पर ये फंक्शन मिनिमम होगा। अब उसका क्या करेंगे, उसका दो डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे, तो कहेंगे देन, और कुछ नहीं करेंगे, सीधे ब्लाइंडली देन dy बाई डी एक्स, नहीं इसका कितना होगा, dy बाई डी एक्स, बता। अगर सजाएंगे साहबुद्दीन तो 2, और क्या लिखेंगे,
डी डी एक्स एक्स क्यूब, फिर प्लस 3 डी डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 36 डी डी एक्स एक्स और फिर प्लस डी डी एक्स डी डी एक्स 10। तो इसका कितना होगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 36 हो जाएगा ना। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। एंड अब किसको निकालोगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। कितना लिखेंगे अब, 6 दूनी के 12x प्लस 6 हो जाएगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। तो पहला डेरिवेशन और दूसरा डेरिवेशन निकल गया शहाबुद्दीन। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके बाद बस सवाल खत्म। यहां पर डी वाई डी एक्स के वैल्यू निकाल कर आए हैं, कितना, इतना लेकर आए हैं ना, 6 स्क्वायर माइनस प्लस 6x माइनस 36 है। तो अब यहां पर कितना लिखेंगे, और 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। अगर 6, अब यहां पर तक मिडल टर्म, अब यहाँ x का वैल्यू जैसे निकालते हो तो उसे निकाल लो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 6 इधर चल जाएगा तो 0, तो क्या बचेगा, 6 तो हट जाएगा, आपका होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब क्या करिएगा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से तो फिर आप नॉर्मल काम कर रहे हैं, डेरिवेशन वहाँ कर लिए, डेरिवेशन को बैठाइएगा तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, जिसका मिडिल टर्म आप कर सकते हैं। पूरा मैक्सिमम मिनिमम यही होगा, कोई एक आध दो को सवाल इधर से उधर भागेगा तो पहला डेरिवेशन निकालिएगा, वो क्वाड्रेटिक में लाकर छोड़ देगा। अब क्वाड्रेटिक में लाएगा तो उसका मिडिल टर्म कर लीजिए, और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब क्या होगा, और x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी कितना हो जाएगा, अब x प्लस 2, x प्लस 3 और x माइनस 2 होगा ना, यानी कि x प्लस 3 पहले लिखो, ब्रैकेट वाला पहले, कोई भी किसी तरह से लिख सकते हो, x माइनस 2 इक्वल टू 0। हमारे ख्याल से कहीं कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, क्लियर। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू या तो -3 होगा और x का वैल्यू 2 होगा। ये दो बातें आ गई अपने पास, पहला कंडीशन अप्लाइड। इसके आगे देखो, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन का नाम है, या इसको हम यहाँ लिख दें, ये जो दो बात अप्लाई की गई तो इसको बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन, NECESSARY, नेसेसरी कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं, नेसेसरी कंडीशन, या आप इसको FOC बोलेंगे, आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ाए थे, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। और इसको बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन। पहले वाले को क्या बोलते हैं,
नेसेसरी कंडीशन और सेकंड वाले को सफिशिएंट कंडीशन। इसको बोलते थे एसओसी, सेकंड ऑर्डर कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशन। तो यहां पर जो हम लोगों ने किया dy बटा dx, ये क्या हो गया आपका, कौन सा कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन यानी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, जिसको कि नेसेसरी कंडीशन भी कहते हैं। तो उसमें सीधे सीधे जो सवाल दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव निकाल के उसका जीरो निकाल दें। अब हमको x का वैल्यू -3 और x का वैल्यू 2 पर सेकेंडरी कंडीशन को, सेकंड ऑर्डर कंडीशन को प्रूव करना है। क्लियर? तो अब देखिए हमारे पास कितना आया हुआ था, सेकंड का 12x + 6, मतलब अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे यहां लिखेंगे एंड, क्या लिखेंगे, एंड। अब d² y बाई dx² और यहाँ a कर देंगे और x = 3 रखेंगे, क्योंकि हमको x का वैल्यू मैंने -3 है ना, मैं बोलना चाहिए -3 रखेंगे, x का वैल्यू -3 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखो क्या निकाले हो सेकंड में, 12x + 3 6। तो अब x के जगह पर कितना लिखेंगे, -3, यानी कितना लिखेंगे, यहाँ 12 है ना, और यहाँ क्या लिखेंगे, -3 अब +6। अब समझ में आ गए, क्योंकि 12x + 6 निकला था। अच्छा, अब इसका वर्कआउट करके देखो, -36 + 6 यानी कि -30, यानी कि लेस देन क्या हो गया, 0 से नेगेटिव होगा तब 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इस वैल्यू पर फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों, क्या कहा था कि अगर ये डेरिवेटिव्स में अगर हम वैल्यू को रखते हैं और उसका कैलकुलेशन अगर लेस देन 0 हो जाएगा तो वो इस वैल्यू पर वो फंक्शन मैक्सिमम होगा। समझ में आ रहे हैं, इस वैल्यू पर वो फंक्शन मैक्सिमम होगा। समझ में आ रहे हैं। अच्छा, अब एंड, अब क्या करेंगे, d² y बाई dx², अब कितना पर, = 2। अब कितना लिखें, 12 × 2 + 6, ये +30 34 +30 हो गया, ये क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। तो यानी कि इस वैल्यू पर फंक्शन क्या होगा, यही तो हो गया मैक्सिमम मिनिमम। कंप्लीट क्वेश्चन नहीं, क्या कह रहा था, सो डैट कि द फंक्शन सच हैज ए मैक्सिमम वैल्यू एट x = -3। तो ये फॉर्मूला पर प्रूफ हो गया ना कि सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, और x माने वैल्यू 2 पर ये क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। बनाते हैं। अब साथ साथ क्या करता है, also find the maximum and minimum values of the function, है ना। अब दोनों का वैल्यूज निकालना है, ये तो प्रूव्ड हो गया। तो कह सकते हैं कि ये प्रूव्ड हो गया यहां पे कि x का वैल्यू जब -3 होगा तो फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा, और x का वैल्यू अगर +2 होगा तो ये मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। अब होता है कि इसका वैल्यू कैसे निकालें, तो वैल्यू क्या है हमारे पास दिया हुआ, y मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी होगा, किस पर है, एट x =
माइनस 3, ये ना होगा। तो 2 माइनस 3 का क्यूब प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 36 माइनस 3 प्लस 10, ये था ना। अच्छा, अब क्या होगा, इक्वल टू माइनस 54 अब प्लस 27 प्लस 108 अब प्लस 10, फाइनल रिजल्ट 91, ये हो जाएगा। एक आंसर हो गया। और एंड y मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस 3 2 का स्क्वायर माइनस 36 2 प्लस 10, तो क्या हो जाएगा, 8 8 दूनी के 16, 2 दूनी के 4 12 माइनस 72 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 12 माइनस कर दो ना, अपना पता कैलकुलेटर है, 72 प्लस 10 माइनस 34, देख तो ये भी आपका आंसर हो गया। यानी y इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2 एंड द वैल्यू इज माइनस 34 एंड y वुड बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड द वैल्यू विल बी 91। एक सवाल और बनाते हैं तो ग्राफ कर देंगे। ये इक्वेशन हमको ये मिला है, तो इस इक्वेशन के अनुरूप ही हमको काम करना है। तो इस इक्वेशन का जब हम डेरिवेटिव्स करेंगे, पहला डेरिवेटिव्स, तो हमें ये इक्वेशन आएगा। अब फिर इससे जीरो निकालेंगे तो हमको दो वैल्यू पर कंसीडर करना है कि एक वैल्यू पर मैक्सिमम होगा और दूसरे वैल्यू पर मिनिमम हो गया, या दोनों पर मैक्सिमम होगा या दोनों पर मिनिमम होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको मैक्सिमम 3 वैल्यूज तक देगा, समझ रहे हैं ना। आपका मैक्सिमम जो है इसमें x का वैल्यू 3 निकलेगा। अगर 4, देखो इधर समझो, इधर अगर सवाल में हाईएस्ट पावर कितना है 3, यानी कि 2 वैल्यू पर आपको कैलकुलेट करना होगा। अगर पावर रहेगा मैक्सिमम 4 तो x का कितना वैल्यू निकलेगा, 3 वैल्यू निकलेगा। और x पर रहेगा पावर आए उसमें 3 निकलेगा, तो नहीं तो फिर वो तीनों पर रख कर बैठाओगे, नहीं फर्स्ट में निकालेंगे। अगर यहाँ 4 रहता तो यहाँ 3 होता, फिर इसका 0 निकालते, तो इसका जब 0 निकालते तो क्या लेकर आते, देख इसका 0 जब निकालते, कहाँ गया, इसका जब 0 निकालते तो चूंकि ये पावर 2 था इसलिए x का वैल्यू 2 निकला। अगर यहाँ पावर 3 रहता, x का वैल्यू 3 निकलता, तो फिर इसको क्या बार करते हैं, फिर इसको 3 बार जज करते, इसको 3 बार चेक करते। तो किसी 2 वैल्यू पर मैक्सिमम होता या किसी 2 वैल्यू पर मिनिमम होता, तो जिस 2 वैल्यू पर मैक्सिमम होता वो हो जाता मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन, तब मैक्सिमम टर्म लेता। लेकिन चूंकि एगो मैक्सिमम एगो मिनिमम है, तो मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पैदा हुआ, मैक्सिमा नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है तुमको सूरज, कि मैक्सिमम टर्म्स क्या कह रहा है, बोलो तो सूरज। तो लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस है कि माइनस, माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 12। अब देख, तो आप किसका dy/dx कितना लिखोगे बता तो, स्क्वायर ना, माइनस हाँ 24x ही होगा, वहाँ 24x नहीं है, हाँ 24x होगा।
तो 24x का क्या हो जाएगा 24, वो 0 हो गया। और सेकंड हो जाएगा सर 3 दूनी 6 3 दूनी के 6x -18 कंप्लीट। अब यहाँ पर क्या बनाएंगे, टू बी मैक्स और मीन लिख देंगे ना। मैक्सिमम, ये इसको मैक्स का मैक्सिमम नहीं लिखना, मैक्सिमम मिनिमम। अब द फंक्शन भी लिख सकते हो, तो क्या लिखोगे, आपका होता है dy/dx इक्वल टू 0, क्लियर। और लिखेंगे 3x² -18x साबुद्दीन अब प्लस 24 इक्वल टू 0। 3 कॉमन निकाल लोगे तो यानी x² -6x + 8। अब इसका मिडल टर्म करना है साबुद्दीन, तो कितना लेकर आओगे, +8 है, बोल तो सूरज कितना करोगे मिडल टर्म, -4x -2x 4 दूनी के 8 4 दू 6। तो अब क्या करेंगे, x -4 -2 x -4 इक्वल टू 0, यानी कितना हो जाएगा x -4 और x -2 इक्वल टू 0। और क्या होगा, x इक्वल टू 2 और 4 दोनों हो जाएगा, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, एंड ये लिख देंगे d²y/dx², x इक्वल टू 2। तो अब देखिए सर कितना लेकर आए थे सेकंड वाले का, 6x -18, तो यहाँ लिख देंगे 6x -18, नहीं तो x की जगह पर आप क्या लिख के जाओगे, 2 लिख दोगे, माइनस इतना, तो कितना हो जाएगा -6, ये क्या होगा, तो क्या होगा, यस मैक्सिमम होगा। यानी गिवन फंक्शन जो है कितना पर, 2 पर, ये 6 से मतलब नहीं है, इक्वल टेस्टिंग है, यानी 2 पर जो है गिवन फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एंड आपका क्या हो जाएगा, d²y/dx² x इक्वल टू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 4 की 24, 6 × 4 -18, यानी कि 24 - 18 इक्वल टू +6, ये मोर देन 0, इसलिए पर इस पर क्या होगा, मिनिमम हो गया। तो इसलिए लिखेंगे देन बाई मिनिमम या बाई मैक्सिमम, अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 दूनी 4 4 9 36, ये कितना आ जाएगा 48 -12, तो कितना हो जाएगा रिजल्ट, बोलो, 8 - 36 + 48 -12 इक्वल, देखते हो आंसर 8 आता है ना, ये मैक्सिमम हो गया। और अगर बाई मिनिमम कहेगा तो देख ऐसे लिख सकते हैं, बाई मिनिमम, तो मिनिमम कितना पर है, 2 पर है, तो 2 पर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पर पावर 3 नहीं 4 पर है, तो 4 का 3 करोगे और -9 × 4 का पावर 2 + 24 × 4 -12, ये ना होगा, तो कितना हो जाएगा, 4 × 16 = 64, आयु जगह कितना हो जाएगा, 4 × 16 = 44, 144,
चार 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 चौको 16 इंटू 9 144 24 चौका 24 चक 96 है ना 24 इंटू 4 96 -12 अब कितना हो जाएगा बोल 64 माइनस 144 प्लस 96 -12 आंसर 4 देखें आंसर हाँ हाँ 4 तो होगा मैक्सिमम 8 है ना। इससे सब अपना सब सीधे सीधे सवाल बनाते ना रिजल्ट आते चला जाएगा। हमारे ख्याल से ये वाला सवाल है 100% समझ में आ गया होगा बिना डेरिवेटिव्स पढ़े हुए। बिना डेरिवेटिव्स को पढ़े हुए बना लिए। डेरिवेटिव्स को अगर छोड़ेगा तो 4 नंबर छूटेगा लेकिन 6 नंबर। ओके टाटा बाय बाय।